सर अल्पमत में सरकार है, नंबर नहीं है सरकार के पास, कांग्रेस का एक डेलीगेशन भी मिला है, क्या कुछ रहेगा कांग्रेस की तरफ से आने वाले समय में? कांग्रेस की तरफ से तो बिल्कुल हमारी तरफ से स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है राजनीति रहेगी। हम जो है न तो कोई तोड़फोड़ में जाना चाहते हैं, न शॉर्टकट में जाना चाहते हैं, मगर जरूर से संविधान का पालन हो। और ये सरकार अभी अल्पमत की बन गई है, तो इनको गवर्नर साहब के पास जाके अपने विधायकों का समर्थन का प्रदर्शन करना चाहिए। और वो प्रदर्शन में वो विफल हो जाते हैं तो जो कोई भी संवैधानिक जो उसके लिए निर्देश होते हैं उसका पालन। आप चाहते हैं फ्लोर टेस्ट हो, ये नहीं हम प्रदर्शन के लिए कह रहे हैं, उसके लिए नहीं कहा, क्योंकि एक जो विश्वास और विश्वास की दरखास्त का ऑलरेडी सामना कर चुके हैं 2 महीने पहले। तो उसमें वो टेक्निकलिटी में नहीं जाने की जगह बहुत ही सिंपल एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि जो है गवर्नर साहब के साथ जी कांग्रेस नैना चौटाला के खेमे पर हमला हुआ है। जेपी दिग्विजय कह रहे हैं कि जेपी सिंह ने करवाया है। जेपी जो हिसार जयप्रकाश ने करवाया, किसके पर कर रहा है? नैना चौटाला के ऊपर कल जींद में हमला हुआ। कभी नहीं हो सकता है। ये सभी हाथकंडा का इस्तेमाल चीप पॉपुलैरिटी के करने के लिए आपका जयजपा बहुत ही फेमस है। तो ये पॉपुलैरिटी के लिए और जो किसी ने शायद समझ लो जेपी वो नहीं करवा सकता, किसी और ने कर दिया हो तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनाना ही नहीं चाहती। हम दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर तो निश्चित रूप से नहीं बनाए। जीतने के लिए जनता का भरोसा चाहिए, लेकिन स्थानीय नेता वही वो आपका प्रवर्जन है, मैंने तो नहीं देखा। आपकी तरफ से एक बात, आप चेतावनी दी गई है, जो नेता प्रचार नहीं कर रहे उनको चेतावनी दी गई है, कोई ऐसी बात सामने आई थी? नहीं, ऐसी बात सामने नहीं आई, मगर ज़्यादातर एक मानसिकता होती है। मैंने कई स्टेट हैंडल किए हैं, तो वो जो है सभी लोगों की सोच सही सोच बने और उनको भी नज़र में रहे कि जब इसके बाद इमीडिएट फॉलोअप में असेंबली इलेक्शंस आते हैं, तो असेंबली इलेक्शंस में कैंडिडेट के चयन में एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है कि पिछले चुनाव में उसका योगदान क्या था। तो वो बात से वो इतना सतर्क ना रहें, काम भी ना करें। होता है कई बार बच्चे होते हैं ना कि बहुत ही होनहार होते हैं मगर परीक्षा के लिए तैयारी नहीं करते, फेल हो जाते हैं। तो वो परिस्थिति ना बने रहे, इसलिए मैंने विजेंद्र श्रुति, किरण चौधरी ये कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। किरण चौधरी तो आप देखते हैं साझा कर रही है, मंच साझा कर रहे हैं। श्रुति चौधरी जमानत मिली है तो इस इलेक्शन में कुछ इफेक्ट पड़ेगा उससे? किसका? केजरीवाल जी को जमानत मिली है। केजरीवाल जी को जमानत मिली है, मैं समझ रहा हूँ ये डिसीजन बहुत ही लेट आया है। ये एक महत्वपूर्ण डिसीजन इसलिए है कि जो तानाशाही से जेल के सलाखों के पीछे आप विपक्षी नेताओं को भेजना, उसको डराना धमकाने की जो तानाशाही प्रक्रिया बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार ने जो शुरू की थी, उसके पर कहीं ना कहीं रोक लगी हुई है। तो उसको मैं स्वागत करता हूँ। बाबरिया जी, चुनाव आ गए लेकिन कांग्रेस पार्टी 10 साल से संगठन ही नहीं बना पाई। पिछले 9 साल से नहीं, इसमें नई बात नहीं है। वो तो जो है मैं आपसे कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी में निकालिए। एक सवाल, तो छोड़ चुके हैं। मैं कोई ये दावों में नहीं जाना चाहता, इसके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। पहले पूरी सरकार को पलट के मोदी जी ने करने का कोशिश की कि 9 साल की एंटी इनकमेंसी थी, उसकी जवाबदेही थी, वो ख़त्म करने के लिए उसने पूरी सरकार को हटा दी। और जो है वो समझते हैं कि लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, उसको भुला दो और इसके साथ धोखेबाजी कर लो, धूल झोंकने का ये काम है। और इसी प्रकार से ये छोटी छोटी जो 3 हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ हैं ना, वाई दे कैन नॉट, वो मैं नहीं समझता हूँ कि वो क्यों एक सीधा साधा राजनीतिक तौर पे स्ट्रेट फॉरवर्ड राजनीति अडॉप्ट कर पाते हैं। हमेशा तोड़ फोड़ और जैसे की जो राजनीति करते रहते हैं। आए थे और वहाँ पे पर कांग्रेस कम ज़्यादा मजबूत है, लेकिन 8 सीटों पे कहीं ना कहीं मुकाबला कर रही है। वो किसका सर्वेक्षण है क्या है मुझको पता नहीं, उन्होंने क्या क्या उसको भी मैं बहुत ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया। मैं इतना जानता हूँ कि हम हर 10 टोटल 10 के 10 सीट पर अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राहुल गांधी आजकल अंबानी और अडानी का नाम नहीं ले रहे हैं। वो जो नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि इतने सालों तक आपने ट्रक नहीं, एयरक्राफ्ट भर भर के जो आपने उनसे जो संपत्ति की लूट दी है, देश की संपत्ति की लूट की है, उसका पहला हिसाब देना चाहिए। और ईडी और सीबीआई उनके पास है, कांग्रेस पार्टी ने पूछ लिया है तो जरूर से तपास कर लें। बाकी ये गैर जिम्मेदारपन, कई बार अभी पिछले 1 सप्ताह 10 दिन से
प्रधानमंत्री के जितने भी निवेदन में सुनता, वो मंगलसूत्र वाली बात हो, मुस्लिमों वाली बात हो, परसों भी वो शाम पिटोड़ा जी के उसका जो कर रहे थे, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के पद पर किसी बच्चे को बिठा दिया। मनी